एक प्रश्न जो अक्सर पूछा जाता है वो ये कि जैसा कि हिंदू धर्म में कहा जाता है कि 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य जन्म मिलता है, और अगर मुस्लिम धर्म या क्रिश्चियन धर्म की बात की जाए तो वहाँ पर ये कहा जाता है कि सिर्फ मनुष्य का ही जन्म है, उसके बाद आप जानवर या मनुष्य रूप में भी जन्म नहीं लेते हैं। अगर ब्रह्मा कुमारी जैसी संस्थाओं की बात की जाए तो वहाँ कहा जाता है कि जो जिस रूप में इस धरती पर है, यदि वो मनुष्य रूप में है तो नेक्स्ट बर्थ उसका मनुष्य रूप में ही है, यदि वो कुत्ते रूप में है तो नेक्स्ट बर्थ उसका कुत्ते रूप में ही है। और ऐसी भी कुछ संस्थाएं हैं जो ये कहती हैं कि अनेक मनुष्य जन्म लेने के बाद वो जानवर रूप में जाता है, और ये भी कहा जाता है कि जानवर अनेक जन्म लेने के बाद फिर मनुष्य रूप में जाते हैं। बहुत सारी अलग अलग थ्योरीज हैं जो धर्मों और संस्थाओं के हिसाब से अलग अलग हैं। अब कौन सी धर्म सही है या कौन सी संस्था सही है, यहाँ पर मैं इस विषय का जिक्र नहीं करूँगी। और मैं समझती हूँ कि इस चैनल पर इतने विकसित स्तर की आत्माएं हैं, इतने उच्च बौद्धिक क्षमता वाली आत्माएं हैं, व्यक्ति हैं जो आंखें बंद कर कर किसी भी बात पर यकीन नहीं करते जब तक उनको तर्क संगत उत्तर ना दिया जाए। एक उत्तर तो यह है कि जैसे कि हम बचपन से कोई भी धर्म में पैदा हुए हैं, हम हिंदू धर्म में पैदा हुए तो हम उसके बिलीफ पर चल रहे हैं, हम मुस्लिम धर्म में पैदा हुए तो हम उस बिलीफ पर चल रहे हैं, हम क्रिश्चियन धर्म में पैदा हुए हैं तो हम उस बिलीफ पर चल रहे हैं। हम अपने आप को कोई तर्क नहीं दे रहे, कोई हम अपने आप को कुछ सही रास्ते पर नहीं चला रहे, सिर्फ हम क्योंकि उस धर्म विशेष में पैदा हो गए हैं, इसलिए क्योंकि उस धर्म विशेष में ये बात कही जाती है, इसलिए हमें आंखें बंद करके उसे मान लेना चाहिए। मैं समझती हूँ कि इस चैनल पर उस स्तर की आत्माएं हैं जिनका बौद्धिक विकास इतना है कि वो इस नजरिए से ऊपर उठ के बातों को समझ सकें। अभी तक जो जानकारी मैंने आपको दी वो किमोई नाम के व्यक्ति द्वारा बताई गई। अब आगे डॉक्टर न्यूटन के ही, जो कि उनका एक पालतू कुत्ता था जिसका नाम सुकरात था, वो अपने कुत्ते के विषय में जानने के इच्छुक थे। अब जो ये जानकारी प्रदान की गई है ये एक अन्य व्यक्ति द्वारा प्रदान की गई है, एक अन्य माध्यम के द्वारा प्रदान की गई है। उससे ये पूछा गया कि अगर जैसा कि हमारी जो ऊर्जा है वो अवकाश के क्षणों में धरती पर बिताए हुए अपने खुशगवार पलों का निर्माण कर सकती है और उस चीज का आनंद ले सकती है अपने अवकाश के क्षणों में, जो क्षण उसने धरती पर बहुत सुखद सुंदर गुजारे हैं उनका वो एक बार फिर से जी सकती है। तो क्या यही बात कुत्ते के ऊपर भी लागू होती है? अब दो स्थितियां हैं, क्या कुत्ते का निर्माण किया जाता है उसी रूप में जिस रूप में घर का निर्माण किया जाएगा या उन परिस्थितियों का निर्माण किया जाएगा, कि कुत्ते का भी निर्माण किया जा सकता है उसी रूप में अवकाश के क्षणों पर? तो इस विषय में जो बताया गया, इसमें कहा गया कि ऐसा किया जाना संभव तो है, लेकिन वो जीव उस हद तक वास्तविक प्रतीत नहीं होगा जितना कि जो एक वास्तविक जीव को खोजी द्वारा आपके पास लाया जाएगा। बल्कि इसके उलट अगर खोजी द्वारा ये कार्य किया जाता है, यानी कि जैसे कि डॉक्टर न्यूटन का कुत्ता सुकरात, वो अब ऊर्जा रूप में है। सुकरात का वो भौतिक रूप तो नहीं रहा, वो तो समाप्त हो चुका है, वो ऊर्जा रूप में है। तो खोजी का ये कार्य होता है कि वो उस ऊर्जा को वही भौतिक शरीर प्रदान करे जो उसका धरती पर था, और फिर वो उसके जो इस धरती पर मालिक रह चुका है उसके पास लेकर आए। यही तरीका सबसे ज्यादा वास्तविक होता है किसी जीव को उसके साथ अपने साथ महसूस करने का। और इस धरती पर भी जो लोग बहुत खास होते हैं, जानवरों से प्यार करने के मामले में बहुत विशेष होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उन्हें प्यार होता है जीवों के साथ, वो उन्हीं के लिए जीते हैं, उन्हीं के लिए कार्य करते हैं, उन्हीं की सेवा में समर्पित होते हैं। इस तरह के जो खास किस्म के लोग होते हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जानवरों से प्रेम करते हैं, वो चाहे जंगली जानवर हो चाहे वो पालतू जानवर हो, उनसे कुछ विशेष लगाव रखते हैं, ये सारी आत्माएं वो आत्माएं होती हैं जिनमें एक खास क्वालिटी होती है। इनमें क्वालिटी होती है क्योंकि अब जानवरों में निम्न स्तर की ऊर्जा है,
इनमें ये क्वालिटी होती है कि ये जो व्यक्ति होते हैं ये जीवन के जो कुछ निम्न रूप हैं, ऊर्जा के जो निम्न रूप हैं, उन रूपों के सार को भी खोज सकते हैं, उन रूपों में भी जीवन के आनंद को खोज सकते हैं, जीवन को, ऊर्जा के उस उच्चतम रूप को जो कि बहुत निम्न रूप में उस जीव के अंदर है, उसे महसूस कर सकते हैं और उसका पुनर्निर्माण भी कर सकते हैं। ये विशेषज्ञता इस तरह के लोगों में होती है और ऐसा समझा जा सकता है, ऐसा बिलीव किया गया है कि ये जो आत्माएं हैं जो इस धरती पर इतना ज़्यादा प्रेम कर रही हैं जानवरों से, ये एक तरह से उत्पादक आत्माएं हैं। उत्पादक आत्माएं जो हमारे इस ग्रह पर जीवों के प्रति जो उनका प्रेम है, उसकी वजह से आत्मा लोक में भी हमारे लिए जीवन का जो ये रूप है, जो निम्न ऊर्जा का रूप है, इसे बनाए रखती हैं, इसका सुंदर देखभाल और सुंदर तरीके से निर्माण करती हैं। वो आत्मा लोक में भी यही कार्य करती हैं, इसीलिए धरती पर भी उनका जीवों के प्रति एक खास विशेष आकर्षण उनको होता है। अब जैसा कि मैंने कहा कि किसके साथ आप अपने कर्मों का आदान प्रदान कर रहे हैं, अपने प्यार का, अपनी देखभाल का, किसी भी ऊर्जा का किसके साथ आदान प्रदान हो रहा है। अगर वो मनुष्यों के साथ नहीं हो रहा, अगर वो जानवरों के साथ आदान प्रदान हो रहा है, तो ये यकीन मानिए कि आप नेक्स्ट बर्थ में भी जानवरों से रिलेटेड कार्य करते हुए ही पाए जाएंगे। और ये भी संभव है कि आप अपने पूर्व जन्मों में भी जानवरों के संबंध में ही कार्य करते रहे होंगे। अब मैं आपको जो चीज बताने जा रही हूँ वो जो किमोई नाम का माध्यम था, जो विशेष लगाव रखता था जानवरों के साथ, उसने भी इसी चीज को इसी रूप में बयां किया है। और एक अन्य माध्यम है जो कि एक महिला थी, वो भी किमोई की ही भांति जानवरों के अधिकारों के लिए कार्य कर रही थी, उन्हीं से जुड़ी हुई थी, उन्हीं से बहुत एक्स्ट्रा लगाव रखती थी। उन्होंने भी सेम इसी अनुभव का जिक्र किया है। वो अनुभव क्या है, मैं आपको वो बताने जा रही हूँ। आत्मा लोक में एक स्थान है जिसे कहते हैं रूपांतरण का स्थान। ये जो स्थान होता है, ये जो मालिक आत्मा है, मनुष्य मानव आत्मा है, ये जिस रूप में किसी भी जानवर को जो वो प्यार करती रही है, उसी रूप में अपने आप को उन्हीं भावनाओं के साथ फील कर सकती है। और ये होता क्यों है? ये होता इसलिए है कि ये जो प्रक्रिया होती है, ये जो खास तरह के लोग हैं जो जानवरों के लिए कार्य कर रहे हैं, जब ये आत्मा लोक में उस रूपांतरण के स्थान में जाके एग्जैक्टली उसी ऊर्जा को जीते हैं, महसूस करते हैं, फील करते हैं कि जो उस जानवर ने महसूस करी है, फील करी है, उसकी भावनाएं उसी की तरह का मानसिक स्तर, उस सब को थोड़ी देर के लिए जो वो फील करते हैं, ये जो फीलिंग होती है, ये उन्हें एक अंतर्दृष्टि प्रदान करती है जानवरों के लिए, क्योंकि वो जानवरों को फिर समझ पाते हैं। एक अंतर्दृष्टि उनके अंदर डेवलप होती है जानवरों, जैसे हम जानवरों की भाषा तो नहीं समझते, लेकिन वो क्या कहना चाह रहा है कुछ अंदाजा लगाते हैं ना, बस वो वाली अंतर्दृष्टि उनके अंदर पैदा होती है कि वो जानवरों के बिना कहे, बिना बोले, बिना उन्हें समझे उनकी फीलिंग्स को समझ पाते हैं। उनके अंदर ये जो अंतर्दृष्टि डेवलप हो जाती है, वो इसीलिए डेवलप हो जाती है क्योंकि वो उस रूपांतरण के स्थान से गुजरे हुए होते हैं। और वो स्थान ऐसा स्थान है जहां पर वो बिल्कुल अपने आप को बस ये समझ लीजिए जैसे मानव अपने आप को जानवर रूप में ही देख रहा है। और ये जो रूपांतरण का स्थान है, यहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ पशुओं की ऊर्जा के भीतर जाने का ही अवसर मिलता है, सिर्फ ऐसा नहीं है। यहाँ पर आत्माएं किसी भी जैविक या किसी भी अजैविक परिचित वस्तु जिसके साथ उनका जीवन में संबंध रहा है, उसमें अपने आप को बदल सकती हैं। रूपांतरण के स्थान का मीनिंग सिर्फ ये नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ पशुओं के रूप में आत्मा अपने आप को महसूस कर सकती है, वो किसी अन्य रूप में भी कुछ क्षणों को कुछ समय को व्यतीत करके उसे जी के, उसे महसूस करके देख सकती है। और जो आत्मा ऐसा करती है, किसी भी चीज में अपने आप को परिवर्तित करके वो जो फील करती है, जैविक या अजैविक किसी भी रूप में, तो वो उस चीज के प्रति एक अंतर्दृष्टि प्राप्त कर लेती है। वैसे तो अब जो जानकारी मैं आपको देने जा रही हूँ, मुझे नहीं लगता कि ज़्यादातर लोग इस चीज़ को समझ पाएंगे, लेकिन फिर भी जो
जानकारी प्राप्त हुई है उसके मुताबिक ये जो रूपांतरण का स्थान है, यहाँ पर अग्नि और तरल रूप में भी आत्मा अपने आप को महसूस कर सकती है। अब मैं जानती हूँ इस पे बहुत सारे नीचे कमेंट आने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत हद तक समझ नहीं आने वाली बात है, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क लगने वाली बात है, लेकिन मैं कोशिश करती जाऊंगी कि आगे आगे इस चीज़ को एक्सप्लेन करती जाऊं। लेकिन जैसे जैसे ये चीज़ें मुश्किल होती जा रही हैं, मेरे लिए भी इनको सरल करके आप लोगों तक पहुंचाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये जो रूपांतरण का स्थान है, यहाँ पर कई बार एक भाव और अनुभूति लिए हुए बिल्कुल ही अनाकार रूप में अपने आप को महसूस करना भी संभव है इस रूपांतरण के जो स्थान है यहाँ पर। वैसे ये जो श्रृंखला है ये थोड़ी लंबी चलने वाली है और फिर अंत में जाकर एक निचोड़ निकल के आने वाला है इस बात का कि क्या जो मनुष्य हैं वो जानवर रूप में कन्वर्ट होते हैं अगर नेक्स्ट बर्थ में, या जानवर मनुष्य रूप में परिवर्तित होते हैं। ये ऊर्जा का इतना बड़ा फेरबदल हो कैसे जाता है? एकदम से आप मनुष्य हैं, आपका कार्मिक अकाउंट मनुष्य के साथ है, लेकिन आप नेक्स्ट बर्थ में गाय बन गए हैं। एकदम से ये ऊर्जा का जो फेरबदल है ये कैसे हो रहा है, ये किस तरीके से कार्य कर रहा है, ये होता भी या नहीं होता है, ये जो चीज है ये एक लंबी श्रृंखला के बाद इसका निचोड़ निकल के हमारे हाथ में आएगा। लेकिन मैं एक चीज और महसूस कर रही हूँ कि मैंने पिछली बार भी जब जानवरों के ऊपर श्रृंखला छोटी सी बनाई थी, सिर्फ 3 कड़ियों की वो श्रृंखला थी, तब भी उसे अधिक पसंद नहीं किया गया था। और जो पिछली श्रृंखला मैंने बनाई है जानवरों के ऊपर, उसे भी अधिक पसंद नहीं किया गया है। शायद इस विषय को पसंद करने वाले लोग बहुत कम हैं, ऐसा वीडियोस की परफॉर्मेंस को देखकर महसूस होता है। अब यहाँ पर मैं एक बात का जवाब और देना चाहूंगी कि मेरे पास कई बार ऐसे कमेंट आते हैं कि आपको इस बात से क्यों फर्क पड़ता है कि आपकी वीडियोस की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं जा रही या आपको लोग नहीं सुन रहे, आपको इस बात से क्यों फर्क पड़ता है? मैं आप लोग को ये बताना चाहूंगी कि मुझे इस बात से इसलिए फर्क पड़ता है क्योंकि मैं भी एक मनुष्य हूँ। कोई भी मनुष्य जब एक चीज है वो उसमें अपना वक्त, मेहनत, बुद्धि, धन सब कुछ खर्च कर रहा है, तो वो चाहता है कि उस चीज को समझने सुनने वाले लोग हों। हर मनुष्य का समय बहुत कीमती होता है। ये समय ही तो है जो किसी व्यक्ति को राजा बनाता है, किसी व्यक्ति को रंक बनाता है, किसी व्यक्ति को दुनिया का सबसे ज्यादा खुश इंसान बनाता है, किसी व्यक्ति को दुनिया का सबसे ज्यादा प्रसिद्ध इंसान बनाता है। ये समय ही तो है जहां आप अपने समय का इन्वेस्ट कर रहे हैं और जिससे जनता का ज्यादा कल्याण हो रहा है, वो लोगों को ज्यादा फायदा पहुंचाने में सक्षम है वो चीज, वहीं से तो आपके समय का मूल्य पड़ता है। अन्यथा तो आप अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। मैं देवी नहीं हूँ। जब मेरी मेहनत और मेरे समय का मूल्य नहीं पड़ता है तो मुझे अभी इससे फर्क पड़ता है। मेरी मानसिक और भावनात्मक स्थिति इतने ऊंचे दर्जे तक अभी नहीं पहुंची है कि मैं भाव शून्य हो जाऊं। आप लोग कृपया कमेंट्स के माध्यम से बताएं कि ये जो जानवरों के संबंध में थोड़ी सी लंबी सीरीज चलेगी, इसे आप लोग जानना चाहते हैं? अन्यथा मैं इसे कम शब्दों में समेटने की कोशिश करूंगी। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। एक प्रश्न जो अक्सर पूछा जाता है वो ये कि जैसा कि हिंदू धर्म में कहा जाता है कि 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य जन्म मिलता है, और अगर मुस्लिम धर्म या क्रिश्चियन धर्म की बात की जाए तो वहाँ पर ये कहा जाता है कि सिर्फ मनुष्य का ही जन्म है, उसके बाद आप जानवर या मनुष्य रूप में भी जन्म नहीं लेते हैं। अगर ब्रह्मा कुमारी जैसी संस्थाओं की बात की जाए तो वहाँ कहा जाता है कि जो